चलिए एक न्यू पेज बना देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे। ईथर्स एंड एपॉक्साइड। चलिए देखते हैं क्या होता है ईथर और क्या होते हैं एपॉक्साइड्स। तो ईथर के बारे में प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं। हमने देखा था कि कैसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी अल्कोहल, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम करते हैं, है ना, निर्जलीकरण कर देते हैं यदि अल्कोहल्स का, तो हमने देखा था कि वहां पे दो चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है बीटा एलिमिनेशन या हो सकता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ ऐसा हम तो कि हमने पढ़ा था जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है दारू, दैट मींस इथेनॉल। इथेनॉल का अगर मैं हाई टेम्परेचर पे करूं क्या डिहाइड्रेशन, और एक था लो टेम्परेचर पे, तो बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या उसका प्रोडक्ट होगा, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आप जानते हैं एल्कीन मिल सकती है या फिर ईथर मिल सकता है। तो बताइए हाई टेम्परेचर पे क्या मिलेगा और लो टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, बताइए फास्ट। ये प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं तो उसी का ये जस्ट रिकैप है। बताइए भाई व्हाट इज P1 एंड P2 फास्ट, बोलो भाई। हाई टेम्परेचर अगर देखो बुक में लिखा होता है वहां पे 160 से 170 डिग्री होता है वो टेम्परेचर, देख लेना बुक में ये दे रखा होगा। और लो टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पे दे रखा होता है 130 से 140। बट आप टेम्परेचर रेंज याद रखते हैं वो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो आप हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से भी कहानी याद रख सकते हो। बताइए भाई क्या हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मिलता है और क्या लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मिलता है। तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोग सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो हाई टेम्परेचर में मिलता है एल्कीन और लो टेम्परेचर में मिलता है ईथर, और आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो वो दिख रहा है। ठीक है जी। तो इतने मेहनती बच्चे जब भी मुझे मिलते हैं मतलब मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, और उनका जो उज्जवल भविष्य है वो भी मुझे दिख रहा होता है। ठीक है जी। तो लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे मिलता है एल्कीन और लो टेम्परेचर पे मिलता है हमें ईथर। तो भैया चैप्टर का नाम है ईथर एंड इपॉक्साइड। तो ईथर कौन सा ग्रुप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा होगा और बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट होंगे, मतलब अल्कोहल के कह सकते हैं बड़े भाई। बस बड़े भाई में क्या अंतर है कि भैया यहाँ हाइड्रोजन हटके पूरा का पूरा एक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, जनरली जैसे हम R लिख देते हैं, डिफरेंट ग्रुप है तो उसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बचपन की बात है, 11th 12th में हमने देखा था, है ना, R डैश क्या होता है। ठीक, तो अगर आते हैं नेमिंग पे, तो भैया मेरा मानना तो यही है कि नेमिंग कभी भी एक बार को हम रट लेते हैं, बट अगर नेमिंग अगर आपको सीखनी है तो जब भी आप कंपाउंड बनाते हो तो उन कंपाउंड पे आप नाम लिखना शुरू कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इधर भी आपको इथाइल इथाइल ग्रुप दिख रहा है, इधर भी इथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कॉमन नाम में पहले कहूँ तो कॉमन नाम हो जाएगा, दो इथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, डाइथाइल। और क्या लग रहा है, किससे ग्रुप से लग रहा है, ईथर ग्रुप से लग रहा है, तो नाम हो जाएगा डाइथाइल ईथर। और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप लगे होते हैं, सेम का मतलब होता है बेसिकली सिमेट्रिकल, ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हो गया। दिस एग्जांपल इज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, ये किसका एग्जांपल है, सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक साइड डिफरेंट एटम लगा दूं और दूसरे साइड मतलब डिफरेंट ग्रुप लगा दूं और ऑक्सीजन के दूसरे साइड दूसरा ग्रुप लगा दूं,
तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो एक तरफ है मिथाइल ग्रुप, एक तरफ है इथाइल ग्रुप। ठीक है जी। तो बस नेमिंग वैसे याद रखना है कि पहले ई आएगा तो मैं इसका लिख दूंगा नाम इथाइल, फिर आएगा एम तो हो जाएगा इसका मिथाइल। ये कॉमन नाम है, आईयूपीएसी नहीं है। और ऑब्वियस बात है आगे क्या लग रहा है, आगे लग रहा है ईथर, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अब देख सकते हो दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप है, एक CS3 है और एक C2H5, दो डिफरेंट ग्रुप है। तो ये वाला ईथर कैसा दिखेगा आपको, दिस ईथर इज अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो ध्यान देना बुक में ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज करे होंगे, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, अब आते हैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करा जाता है ईथर का। तो जरा देखते हैं, याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था एक एल्कोक्सी ग्रुप या एल्कोक्साइड, याद होगा सोडियम सोडियम एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कौन से ग्रुप होते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं जहां पे आपका OR ग्रुप किसी से जुड़ रहा हो, मतलब कोई डिफरेंट ग्रुप से आपका OR ग्रुप जुड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, नेटवर्क फ्लक्चुएशन है यहाँ पे। ठीक है जी। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे जरा, आपका ये OR ग्रुप प्रेजेंट है, देखो O और इस पे CS3, तो O है R है, OR ग्रुप होता है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। अब R की जगह पे कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ पे CS3 होगा तो CS3 हम कहते हैं मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। ऐसे ही अगर यहाँ पे C2H5 दैट मींस इथाइल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। मतलब इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या लगेगा, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, ऐसे प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, इस तरीके से ये नेमिंग लगेगा। ठीक, अब देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप किस पे लगा है, इथाइल ग्रुप पे लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है मिथॉक्सी। और आईयूपीएसी करते हैं तो उसमें लास्ट में ऑब्वियस बात है एन विन लगाना होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ध्यान देना। अब काफी के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया हमने नाम ऐसे क्यों नहीं रखा कि इसका नाम रख दूं क्या रख दूं, इथॉक्सी मीथेन, तो वो गलत हो जाएगा। वाई, क्योंकि सबसे सिंपल रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो भैया लंबी चेन ये वाली है तो इसको मैं इथेन वगैरह ऑब्वियस बात है चेन में रखूंगा और इसको क्या मान लूंगा, ग्रुप मान लूंगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ऐसे ही यहाँ पे सिमेट्रिकल वाले का नाम भी देख लेता हूँ, किसी को भी ग्रुप मान सकते हो, तो भैया ये ग्रुप मान लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। और दो कार्बन जुड़ रहे हैं दैट मींस इथेन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो एन लगा दूंगा, डबल से जुड़े होंगे इन लगा दूंगा, वो सब मैं जानता ही। बोलो भाई, क्या नेमिंग सभी के समझ में आया, बोले भाई जी क्या भैया। भी डाउट है नेमिंग में किसी को, जी भैया। तो सिंपल सा नेमिंग है, ध्यान देना। तो अब ये व्हाट आर ईथर, क्लासिफिकेशन बता दो, नोमेनक्लेचर बता दो, पढ़ लेना भाई, कोई इसमें अब खतरनाक बात है नहीं, ये सब पढ़ लो भाई। ठीक है, नोमेनक्लेचर, सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल मिक्स्ड, अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड भी गएगा, तो डिफरेंट ग्रुप होंगे, देख लेना पढ़ लेना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे साइक्लिक ईथर जो है इसको इपॉक्साइड कहा जाता है। हमने चैप्टर का नाम देखा, ईथर के बारे में हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं इपॉक्साइड्स को। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं इसको थोड़ा स्विच कर दूं। स्विच कर, आवाज आ रही है भाई मेरी सभी को, एक मिनट रुक जाओ, फिर से कनेक्ट नहीं। जी भैया। अब भी कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है। चलिए इपॉक्साइड्स को भी देख लेते हैं। चलिए इपॉक्साइड्स में क्या है, देखो अगर यही ईथर को, हमने ये तो देख लिया कि जनरली ऑक्सीजन ग्रुप होगा ऐसे और ऐसे, तो उसको हम ईथर कहेंगे।
अब यही ईथर को अगर मैं साइकिल के रूप में ले आऊं, इन इन लाइक अ साइकिल, तो इसका नाम हो जाएगा एपॉक्साइड। क्या हो जाएगा? एपॉक्साइड। ठीक है जी। अब इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं। जब भी साइकिल में दिखेगा, नाम ध्यान रखना, आपको रखना एपॉक्सी नाम। ठीक, और कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, तो बस नाम हो गया एपॉक्सी इथेन। सिंपल सी कहानी। क्या हो जाएगा? इपॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। सिंपल से ऐसे आपको ध्यान रखना। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये बना दिया मैंने। क्या नाम हो जाएगा? इपॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से बस इनका नेमिंग करना है। यहाँ पे लिखा इपॉक्सी इथेन, तो इस तरीके से नेमिंग। या फिर अच्छा, एक और नाम यहाँ पे यूज करा हुआ है इथाइलिन ऑक्साइड। इसको भी देख लेते हैं। इसका एक और नाम यूज करा हुआ है इथाइलिन ऑक्साइड। तो जब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे वहां पे एक बार और देखेंगे कि उसका नाम इथाइलिन ऑक्साइड है, पर यहाँ पे भी इसको इस चीज को ही समझ लो कि इथाइलिन इसको हम ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं। तो जरा देखो, ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जानते हैं 2 कार्बन है, इथ आ जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा। ठीक है जी। और बेसिकली हम इसे इथाइलिन भी कह देते हैं, इन कॉमन नेम हम इसे इथाइलिन भी कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन करा, तो ऑक्सीडेशन करने पर हल्का सा हीट कर देते हैं इसे। ठीक, ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पे आपको ये कंपाउंड मिल जाता है। तो अगर मैं जरा देखूं यहाँ पे, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो अगर ये मैं इसको देखूं इथाइलिन है, और मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड टूट कर बस वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। मतलब प्रीवियस वाला और बाद वाला को अगर मैं देखूं, बस क्या हुआ कि ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड की जगह पे आ गया। दैट मीन्स डबल बॉन्ड का सेंस इसमें अब भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो CH2 ग्रुप है, यहाँ भी CH2 ग्रुप है, और आपको पता है CH2 ग्रुप कब आएगा? जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और प्रोडक्ट में भी यहाँ CH2, यहाँ CH2, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने जो पेरेंट एटम है जिससे बना है, उसको कहीं ना कहीं उसके रिसेंबल कर रहा है, उसके जैसा दिख रहा है। तो उसी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम उसी के जैसे पे मैं रख देता हूँ। आपको इथाइलिन दिख रहा है यहाँ भी, तो उसमें क्या आके जुड़ गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए आपको पता है एक ऑक्सीजन केवल सिंगल लिखा होगा, उसको हम कहेंगे ऑक्साइड। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन ऑक्साइड। बोलो भाई। आपने आईयूपीएसी मतलब कुछ नॉर्मल जनरल नाम भी देख लिया, आईयूपीएसी नाम भी देख लिया, और आपने कुछ कॉमन नाम भी देख लिया कि कैसे हम पेरेंट एटम के रेस्पेक्ट में इसका नेमिंग कर। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आई सभी के? जी भैया। अगर इतना समझ में जी आ गया, भैया। तो बस ईथर का ये वाला पोर्शन आपका खत्म। ठीक, आगे आते हैं प्रिपरेशन पे। जनरली अब तक प्रिपरेशन से ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया कि ईथर का प्रिपरेशन करके बता दो, है ना, या फिर इपॉक्साइड का, ऐसा तो अब तक नहीं पूछा गया। बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डिहाइड्रेट, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जिसका आपने बहुत ही बेहतरीन सा आंसर दिया सभी ने, और क्योंकि दोनों चैप्टर का कॉमन क्वेश्चन यहाँ से निकल क्या है? एल्कोहल है, उसका अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? अगर आप लो टेम्परेचर पे कर रहे हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो बुक में देखो, अब तो नेटवर्क भी चेंज कर दिया, अब कैसे शाम के टाइम पे यही दिक्कत है, सॉरी। तो देख लो यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, अगर लो टेम्परेचर पे 130 से 140 डिग्री पे अगर रिएक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अल्कोहल। डिहाइड्रेशन करा, ईथर बनाया हुआ है। ठीक है, जल्दी से एटलीस्ट मुझे उसका मैकेनिज्म तो करके बता दो फास्ट। डू द मैकेनिज्म फास्ट। पहले हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें पहले डालेंगे सॉरी बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो उसमें पहले डालेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल की प्रेजेंस में जनरली जल्दी से मुझे इसका मैकेनिज्म करके बताइए फास्ट। सभी को करके बता चुका। और दूसरा मेथड क्या होता है? पहला तो ये हो गया, या तो कॉन्केस्ट की प्रेजेंस में कर दो रिएक्शन, या दूसरा क्या होता है? एल्यूमिनिया, याद होगा फॉर्मूला Al2O3, एल्यूमिनिया की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। बस टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे हाई रखना पड़ेगा, आपको तब भी ईथर मिलेगा। तो ईथर को बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, कैसे ईथर को बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो देख रहे हैं। तो कैसे बनाया जाता है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दो, उससे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए। ठीक, करिए आप C2H5 लीजिए, मैकेनिज्म करके बताइए। सभी को करा चुका हूँ मैकेनिज्म, करो भाई फास्ट।